हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी यूनिट 3 से बिलोंग करता है उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है वृत्त अर्थात सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सर्कल अर्थात वृत्त होता क्या है। स्लोली सारे टॉपिक को समझाता जाऊंगा। सारे टॉपिक आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा, लेकिन कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा। जहां मैं आपसे बोलूंगा ज़्यादा ध्यान देना है वहां ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जहां मैं कहूँगा इसको नोट करिए वहां नोट करिएगा। कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ बैठिएगा। बहुत ही इजीली इस चैप्टर को मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो वहाँ पर आपको सर्कल अर्थात वृत्त पढ़ाया जाता है, जो कि ज्योमेट्री का एक पोर्शन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, वो किसका पोर्शन होता है सर? वह एक ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, जिसको आप लोग ज्यामिति कहते हैं, जहाँ पर हम लोग कोणों वगैरह के बारे में तमाम प्रकार की थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वृत्त उस तरीके से नहीं पढ़ना है। यहाँ जो वृत्त पढ़ना आपको पता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है? पोर्शन है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त का समीकरण पढ़ेंगे। मेन जो टॉपिक होगा वो होगा वृत्त का समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वृत्त के समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने रेखा का समीकरण पढ़ा है। आप लोग अगर क्लास 11th पास आउट हैं तो आपने रेखा का समीकरण जरूर से ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा, धीरे धीरे करके आप लोग समझने लगेंगे। उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बोल दूंगा। वैसे जब आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था। तो जिस तरीके से रेखा के समीकरण होते हैं उसी प्रकार से वृत्त का भी समीकरण होता है। बोर मत होइए, पहले सारी बात को सुन लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे नहीं उठा करके वृत्त पढ़ाना शुरू कर दिए। इंट्रोड्यूस करा करके धीरे धीरे करके हम चैप्टर के अंदर आपको इंटर कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। तो जैसे आप रेखा के समीकरण के बारे में पढ़े होंगे, जैसे आपको पढ़ाया गया कि रेखा का प्रवणता रूप होता है y = mx + c, है ना। जैसे एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 = m × x। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप होते हैं, वैसे ही वृत्त के समीकरण के विभिन्न रूप होते हैं, जिनका यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वृत्त के समीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके अलग अलग रूपों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम पहले वृत्त का समीकरण सीखें, इसके पहले हमें वृत्त से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से ही हम वृत्त के समीकरण को डिराइव करेंगे। उसको एज अ फार्मूला यूज़ करके हम फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, नोट करिएगा आप लोग भी, रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य, इसको आप लोग हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। यहाँ लिखेंगे ठीक है, वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक, या आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम वृत्त का समीकरण भी बताएंगे आपको, और सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको रिकॉल करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो आपको पढ़ाया जाता है कि भैया वृत्त जो होता है वो बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है। कहते हैं बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, उसी को हम लोग सर्कल अर्थात वृत्त कहते हैं। जरा ध्यान दो, हमने बोला कि बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, सदैव बराबर रहती है, उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और यह जो बिंदुओं का समूह यहाँ पर बताया गया है, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, है ना। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम सर्कल की डेफिनेशन इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये टर्म्स यहाँ पर कुछ कुछ आपके सामने निकल करके आए। यहाँ पर देखो हमने सम टर्म्स हेडिंग तो डाला, लेकिन इसके अंतर्गत हमने सर्कल की डेफिनेशन भी आपको बता दिया, जो आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज इसी के साथ साथ आपको यह भी समझ में आ गया कि भाई ये सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है और केंद्र क्या होता है, ये चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स कुछ और भी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर पहला, जैसे वृत्त का व्यास क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है। दूसरा, वृत्त की जीवा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं या कॉर्ड ऑफ द सर्कल। थर्ड नंबर पे छेदक रेखा होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ द सर्कल या सेकेंड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपको बताएं इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे त्रिज्य खंड होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है। हाँ, और उसके साथ ही साथ भैया यहाँ पर वृत्त खंड का नाम भी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये जो है हमारे वृत्त से संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, जीवा क्या होती है। तो देखो आपको पहले से पढ़ाया गया कि जैसे ये हमारा कोई सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट रखिए और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जैसे ये लाइन हो गई ए बी, तो इसी को हम वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। वृत्त की, सर्कल की वह कार्ड, वह जीवा जो उसके सेंटर से होकर के जाती है, उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमें यह पता हो जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर। बाकी व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है, क्लियर हो गया। सेकंड का मतलब होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, उसी को सेकंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है भैया, इधर देख लीजिए, हमारा ये कोई सर्कल है, इसके सेंटर से इसकी दो रेडियस को मिला दो तो हमारा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इन दोनों पार्ट्स को त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। जो छोटा वाला होता है उसको लघु त्रिज्यखंड या माइनर सेक्टर कहते हैं। जो बड़ा वाला होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी सर्कल का कोई हम लोग कॉर्ड ड्रा कर दें तब भी सर्कल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन। ये छोटी सी जानकारी थी सर्कल से रिलेटेड जो आपको पहले होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है, जो चीज़ें यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस करी है, इसका जो है यूज़ होगा इस चैप्टर में। बाकी इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनको ये सारी डेफिनेशंस पता रही होंगी, लेकिन अगर आप भूले थे तो हमने इन सब चीज़ों को रिवाइज करा दिया है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का समीकरण। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का समीकरण। ध्यान दो, क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्त का समीकरण। अब वृत्त के समीकरण के बहुत सारे रूप होते हैं। वृत्त के समीकरण में इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा उसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो इक्वेशन होगा उसमें फर्स्ट वाला सर्कल का इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इंग्लिश, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त का मूलभूत समीकरण। ध्यान से समझ चलिएगा, क्या बोलेंगे इसको, वृत्त का मूलभूत समीकरण। वृत्त का मूलभूत समीकरण, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे,
फिर इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिएगा कि किसी भी चीज़ का समीकरण निकालना होगा तो समीकरण निकाला कैसे जाता है। वो वृत्त का समीकरण निकालना हो, रेखा का समीकरण निकालना हो, किसी का भी समीकरण, किसी का भी इक्वेशन निकालना हो, तो किसी के भी इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। देखो, जिसका भी इक्वेशन आपको फाइंड करना होता है हमेशा उस पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। उसके बाद जिसका समीकरण, जिसका इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उससे जो रिलेटेड टर्म्स हमें गिवन होते हैं उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो रिलेशन सदैव के लिए सत्य हो। वही रिलेशन उस फिगर के लिए, उस कर्व के लिए, उस लाइन के लिए इक्वेशन का काम करता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कौन सा, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का मूलभूत समीकरण। इसमें क्या होता है, हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र हमें गिवन है। जैसे इसका सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है h, k, और यहाँ पर इसकी रेडियस भी हमें गिवन है। वह रेडियस जो है a है। ध्यान से समझिए, कहीं कहीं a गिवन होती है, कहीं कहीं रेडियस r गिवन होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी रेडियस स्मॉल a है और इसका सेंटर h, k है। तो अब आपको जो चीज़ गिवन है उसके बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिलेशन हमेशा के लिए सत्य हो, जो रिलेशन हमेशा के लिए सही हो, वही इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका भी समीकरण आपको निकालना होगा उस पर हमेशा एक पॉइंट हमें लेना होगा Px, y। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिखेंगे, माना वृत्त पर, ध्यान देना, माना वृत्त पर एक बिंदु, एक पॉइंट ले लेंगे, एक बिंदु Px, y है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। जैसे यहाँ P है, x, y एक पॉइंट है। अब हमें h, k और a के बीच में ऐसा रिलेशन बनाना है जो सदैव के लिए सत्य हो। अब देखो, अगर हम इस O को P से मिलाते हैं तो OP भी तो रेडियस ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे स्थित किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा सर्कल की रेडियस ही मिलेगी। तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः, ध्यान समझिएगा, अतः वृत्त की परिभाषा अनुसार, वृत्त की परिभाषा अनुसार, वृत्त की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये चीज़ जो आपको दिख रही, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, चाहो तो इस पॉइंट को A कर दो, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा OA होगा, ज़रा ध्यान देना, जो हमारा OA होगा, या ऐसे कह दो जो OP होगा वो OA के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों रेडियस ही हैं, समझ रहे हैं। तो इसको जब OP को निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूले का यहाँ पर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसी को वृत्त का मूलभूत समीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं, मूलभूत समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करें। अब मैं आपको समझाता हूँ इससे क्या क्लियर हो गया। इससे ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी वृत्त का केंद्र पता और उसकी त्रिज्या पता है तो हम उस वृत्त के समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। देखो समझो कैसे, एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा। जैसे कहा जाए किसी वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र मतलब सेंटर है, वो 2,3 है और उसकी जो त्रिज्या अर्थात जो रेडियस है वो आपसे कह दिया जाए कि 2 यूनिट है, तो हमें क्या करना, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर फार्मूला पता चल चुका है सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करने का, इसलिए आप सर्कल के इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सर्कल का जो सेंटर है h, k वो हमें कितना गिवन है, 2,3 गिवन है। इसकी जो रेडियस है a वो कितना गिवन है, 2 यूनिट गिवन है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालने का फार्मूला पता है क्या, इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
अगर आप सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब h और k की वैल्यू ला करके यहाँ पुट करिए। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ फाइनली आपको मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चाहें तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 होगा माइनस 4x होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 होगा माइनस में 6y होगा इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x होगा और माइनस में 6y होगा। 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, या इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दो, केवल बचेगा 9 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 2 यूनिट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी अभी हम लोग अपने सिलेबस में इंटर किए हैं, अभी अभी हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ना शुरू किए हैं। अभी नंबर पहली चीज आप लोगों ने सीखा है क्या, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का मूलभूत समीकरण। ठीक है ना, इसको नोट करिए। कहने का तात्पर्य आप किसी भी वृत्त के समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं यदि उस वृत्त का आपको क्या पता हो जाए, केंद्र अर्थात सेंटर पता चल जाए और उसकी क्या पता चल जाए, त्रिज्या पता चल जाए, तो हम बहुत ही इजीली ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र, जरा ध्यान देना, केंद्र का मतलब सेंटर है, जो कि गिवन है -a कामा -b, और इसकी जो त्रिज्या अर्थात जो रेडियस हमें गिवन है वो गिवन है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इसका सेंटर कितना है, h कामा k जो है वो -a कामा -b है। इसकी जो रेडियस है वो √a स्क्वायर प्लस क्या है भैया, b स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, अतः या अब वृत्त का समीकरण लगा दो। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पढ़ाया गया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एच का मतलब समझते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस a का होल स्क्वायर होगा प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह पे आप रखो कितना, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। क्लियर हो रही हैं बातें, सिंप्लीफाई करो। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ आएगा। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस इज द आंसर। या आप कह सकते हैं ये उसी वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र -a कामा -b है, जिसकी त्रिज्या √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला जरा उसको समझें, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताते चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा, जिससे आपके कंसेप्ट खूब अच्छे से क्लियर होते चले, आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसको मैं इरेज करता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक आप सभी लोगों ने क्या सीखा, अभी तक आप सभी लोगों ने सीखा है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का मूलभूत समीकरण, जो कि क्या होता है, क्या होता है भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही आप लोगों ने अभी तक सीखा है। इसी को हम वृत्त का क्या कहते हैं, मूलभूत समीकरण कहते हैं या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, जहां पर जो h कामा k है वो वृत्त का क्या है, बोलो, केंद्र है, वृत्त का सेंटर है, और जो a जो है वो क्या है, त्रिज्या को दिखाती है अर्थात रेडियस को दिखाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिएगा यहाँ नोट पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा।
देखो सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। कहीं कहीं ए स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर भी आप लोगों को लिखा हुआ दिखेगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो केवल रेडियस का नोटेशन है, वहाँ पर ए यूज़ करें या आर यूज़ करें दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ कहें इफ़ का मतलब क्या होगा भैया, यदि h कामा के जो है उसको हम ले लें 0,0, इसका मतलब क्या भाई, 0,0 का मतलब मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु मतलब वर्जिन होता है ना, वर्जिन होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर h कामा के 0,0 हो गया, देन आपको मिलना क्या है ये देख लीजिए, देन x माइनस एच की जगह पे 0 होगा प्लस वाई माइनस के की जगह पे 0 होगा इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आपको मिला हुआ है ये ऐसे वृत्त का समीकरण है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अर्थात जिसका केंद्र मूल बिंदु अर्थात 0,0 है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। इस समीकरण को वृत्त का मानक समीकरण कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको वृत्त का क्या कहते हैं, मानक समीकरण, ठीक है, मानक समीकरण कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, वृत्त का मानक समीकरण, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको कहा जाता है। अब जरा देखो, हो सकता है कि आपके पास जो बुक हो, ध्यान दे, हो सकता है आपके पास जो बुक हो उस बुक में जो x माइनस एच का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर है, उसी को हो सकता है वृत्त का मानक समीकरण वहाँ पर लिख करके बताया गया हो। लेकिन वास्तविकता ये है भैया कि ये जो समीकरण यहाँ पर लिखा है, ये इक्वेशन, ये समीकरण जो है ये फंडामेंटल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, मूलभूत समीकरण कहलाता है। और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग स्टैंडर्ड, है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बाकी अगर यहाँ कहीं मानक लिखा है तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को वृत्त का मानक समीकरण समझ में आ चुका होगा। जब उसका केंद्र यच कामा के हो वो वाली कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी, और जब उसका केंद्र 0,0 हो तब भी आपको समझ में आ गई होगी। फाइनल कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, बार बार लिख रहा हूँ जिससे याद हो जाए, कौन सा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो h कामा के होता है ये सर्कल का सेंटर अर्थात केंद्र को दिखाता है, केंद्र को मतलब सेंटर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो a है ये इसकी किसको दिखाता है, त्रिज्या को अर्थात इस सर्कल की रेडियस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज़। दूसरा इक्वेशन ये फर्स्ट वाला है जो आपने सीखा है। सेकेंड इक्वेशन जो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है वो सीखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके अगर हम केंद्र की बात करें, इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर 0,0 है और इसकी जो त्रिज्या है जिसको हम रेडियस कहते हैं वो कितनी है, स्मॉल ए है। कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस करी है ये आज के इस लेक्चर का सार है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अब इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, उन पर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, सर्कल के इक्वेशन आप तब फाइंड कर सकते हैं जब उसका सेंटर और रेडियस पता हो। तो सेंटर रेडियस के बिहार पर तमाम प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम उस तरह के क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप सभी लोगों से पूछे जाने की संभावना है, या जिस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर जरूर देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। आइए एक छोटे से क्वेश्चन से हम यहाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया है। ज़रा देखो ध्यान से,
जिसका केंद्र दिया है, केंद्र मतलब सेंटर दिया है 0,0, जिसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस जो है वो हमें गिवन है -3, ठीक ना। -3 नहीं, 3 दी गई, रेडियस निगेटिव होगी नहीं, 3 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, एक तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, दूसरा ये है कि इसको h, k समझ के सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a² होता है, यही तो होता ना। तो x² + y² = a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3 का स्क्वायर। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, x² + y² = 9, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर लिया। कैसे जाने हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करना है भाई, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कि इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, और जिसका सेंटर 0,0 अर्थात वर्जिन पे है, उसका इक्वेशन x² + y² = a² होता है। तो a की वैल्यू को पुट करके हमने इसको सॉल्व किया। अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो क्या यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेंटर h, k जो है वो हमें 0,0 गिवन है, और इसकी जो रेडियस है वो हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट x - 0 का होल स्क्वायर होगा प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और तो x² + y² इक्वल टू कितना आएगा, 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो फंडामेंटल इक्वेशन आप सर्कल है उसका यूज़ करके भी आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम यहाँ पर बात करते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आज का हो रहा है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम वृत्त चैप्टर की शुरुआत करें हैं, और जैसा कि हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 24%, ध्यान रखो 24%, ठीक है। अब 50 का 24% अगर आप निकालोगे 50 का तो कितना आएगा, ठीक है। 50 का निकालोगे तो मतलब 12 मार्क्स। आपका अकेला एक ऐसा चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल है जिसको केवल एक चैप्टर पढ़ने से 12 नंबर आप सभी लोगों को मिल सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें सर्कल का इक्वेशन गिवन होता है। अभी मैं केवल इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया उसके बिहाफ पर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या गिवन होगा, एक इक्वेशन गिवन होगा, जरा देखो एक इक्वेशन गिवन होगा, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया गया 10। अब आपसे पूछा गया कि इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताइए। आपके सामने एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, हमें क्या करना होगा, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है और इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। आप कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल, जब क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये फंडामेंटल इक्वेशन आप सर्कल के फॉर्म में चेंज हो चुका है। इसको हम कंपेयर कर देंगे, देखो किससे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। जब कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू 2 आएगी, k की वैल्यू 4 आएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10 आ जाएगी। तो लास्ट में जब इस वृत्त का आप केंद्र लिखोगे, केंद्र अर्थात सेंटर लिखोगे, तो वो h, k होगा अर्थात 2, 4 होगा।
जब इस वृत्त की आप त्रिज्या लिखोगे, त्रिज्या अर्थात रेडियस लिखोगे, तो वो आपको कितनी मिलेगी, √10 मिलेगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसमें हमें सेंटर और रेडियस पता होगी तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। सेकेंड टाइप का हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा तो हमें उसकी हेल्प से उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करनी होगी। ये पहली प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ऐसे भी आ सकती है जैसे x+2 का होल स्क्वायर लिख दिए और प्लस में यहाँ पर y+8 का होल स्क्वायर लिख करके यहाँ पर सपोज करिए 16 लिख दिए। तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे। इसको x -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y -8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 16 है इसको हम लोग 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो ये सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप कंपेयर कर लेंगे किससे, x -h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से करेंगे कंपेयर। तो h की वैल्यू आपको -2 मिलेगी और k की वैल्यू आपको -8 मिलेगी और a की वैल्यू मीन्स रेडियस जो है वो 4 मिलेगी। फाइनली जब इसका आंसर लिखेंगे आप और यहाँ पर जब केंद्र लिखेंगे तो केंद्र h, k होता है तो इसका आ जाएगा -2, -8। और जब इस वृत्त की हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या अर्थात रेडियस लिखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो सर्कल का वृत्त का जो मानक समीकरण है, ठीक है, सर्कल का वृत्त का जो मानक समीकरण है उस मानक समीकरण के बिहाफ पर इसी 2 टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी और भी घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, उनको समझते चलेंगे। देखो हमारे सिलेबस में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया वृत्त के समीकरण के अलग अलग रूप हमें पढ़ना है। आज हमने वृत्त का केवल 2 समीकरण पढ़ा है जो मैं आपको फिर से याद दिला दूं। एक है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। उसी में जब h, k जो है वो 0, हो जाता है तो वो समीकरण हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाता है। यही टॉपिक मैंने आपको समझाया है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वृत्त का व्यापक समीकरण पढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में होने लगेगा और 12 मार्क्स आपकी जेब में मैं रख दूंगा और आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।